हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 18 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। हमारे अतीत 1 अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार विहार। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। जैन और बौद्ध धर्म। भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये कहा गया था कि अगर आप सच की तलाश करना चाहते हैं तो आपको घर छोड़ना होता है। वो घर से छोड़कर अलग दूसरे स्थानों पर रहते हैं, तो उन्हें घर छोड़कर पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तब वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। तो बेटा, वो पूरे साल क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ उपदेश दिया करते थे और वहीं से लोगों से भिक्षा लेकर खाना खाया करते थे, अपना भोजन किया करते थे। लेकिन बाकी साल ठीक रहता था, लेकिन जब बारिश आती थी, वर्षा के ऋतु में जब वर्षा ऋतु होती थी, बारिश होती थी, उस समय उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना कठिन हो जाता था। तो उस समय वो एक ही स्थान पर निवास करते थे। शुरू में ये अस्थायी निवास हुआ करते थे, लेकिन बाद में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। तो शुरू में तो देखो, स्टार्टिंग में तो क्या था, इन जो ये भिक्षु और भिक्षुणी थे, इनके लिए अस्थायी निवास बनाए जाते थे। मतलब जिससे टेम्परेरी, हम कहते हैं ना कि एक छोटा सा टेम्परेरी हाउस बना दे, इस तरह से घर बनाए जाते थे। लेकिन क्योंकि ये लंबे टाइम तक चला, इसीलिए उनको क्या कर दिया गया, जो अस्थायी निवास थे उनको स्थायी निवास में बदल दिया गया। बड़े मतलब ऐसी जगह बना दी गई जहाँ पे ये भिक्षु और भिक्षुणियाँ रह सके। तो उन स्थानों को हम क्या कहते हैं, विहार कहा जाता है। उन स्थानों को क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है। एक बार फिर देखते हैं, देखो क्या लिखा है। शुरू में ये अस्थायी निवास, देखिए, शुरू में ये अस्थायी निवास हुआ करते थे, लेकिन बाद में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए ये स्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनके निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। तो देखो, शुरू में क्या था, जैसे कि अभी हमने देखा कि अस्थायी निवास से टेम्परेरी थे, तो जैसे ही लकड़ी मिली, उसको जैसे 2-3 लकड़ियां मिलकर उसके ऊपर छज्जा सा डाल दिया, इस तरह से क्या किया जाता था। पहले तो टेम्परेरी बनाया गया, लकड़ी से बनाया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन निवासों को परमानेंट कर दिया गया। तो परमानेंट करने के लिए क्या किया गया, ईंटों से इनको बनाया गया और इनको क्या कर दिया गया, स्थायी बना दिया गया। और जब ये स्थायी बन गए तो इनका नाम हमने क्या रखा, विहार। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए। तो देखो, कुछ जो पश्चिम भारत की अगर हम बात करते हैं, तो पश्चिम भारत में कुछ जो विहार थे वो पहाड़ियों को खोदकर, जैसे कि इस तरह की पहाड़ी, तो यहाँ पे खोदकर एक जैसे गुफा टाइप होता ना, तो वैसे पहाड़ियों को खोदकर भी विहार बनाए गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत आसान और इजी बट अच्छी वर्कशीट है आज की ना। आगे देखिए क्या लिखा गया है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अब देखो, विहार, जैसे देखो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाया गया है। देखो यहाँ पे, ये देखो, इस डायग्राम को देखते हैं। ये देखो इस तरह से बनाया गया है। ये देखो, अरे बेटा, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है, कार्ले गुफा, महाराष्ट्र में एक विहार जहाँ भिक्षु भिक्षुणी रहकर ध्यान किया करते थे। तो देखो कितना सुंदर बनाया गया बेटा। यहाँ पे क्या, ये एक विहार है। ये क्या है, एक विहार है। यहाँ पे जितने भी भिक्षु और भिक्षुणी थे वो यहाँ पर रहकर भिक्षा भी लेते थे और क्या करते थे, ध्यान लगाया करते थे। देखो कितना प्यारा बनाया गया ना। तो ये क्या है, स्थायी घर है। ये देखो, ऐसा नहीं है कि स्थायी जगह नहीं है, ये क्या है, एक स्थायी निवास है जहाँ पे वो रहते थे। और स्थायी निवास को हम क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। अब देखो, जब बना रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, उनके लिए जगह चाहिए होती है, उनके लिए पैसा चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है ना कि भाई आपने जगह दे, मतलब यहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे ध्यान लगाएंगे और यहाँ पे आप विहार बना दीजिए, तो उसके लिए आपको पैसा भी चाहिएगा, जगह चाहिएगी और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो उसके लिए देखो कौन मदद करता था, प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि। अगर कोई राजा, धनी व्यापारी और भूस्वामी जो था वो दान दे देता था, उस भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ये तो चलो विहार बन गया। अब वहाँ पे उनको लोगों को, भिक्षु जो थे, भिक्षुणी थे, उनको खाना भी तो चाहिए ना। तो स्थानीय लोग, जो इसके आसपास के लोग रहते थे, स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु और भिक्षुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। अब देखो क्या करते थे, जो स्थानीय लोग थे, जो गांव के आसपास के लोग थे, वो इन्हें खाना, भोजन, दवाइयाँ, इस तरह का वस्त्र, इस तरह की चीज़ें देते थे और बदले में वो क्या कर देते थे, उन्हें उपदेश दे देते थे, शिक्षा दे देते थे, जिससे देखो दोनों को ही फायदा हो जाता था। ये इन्हें कपड़े भोजन दे देते थे और वो आते थे, कपड़े भोजन भी देते थे और साथ में उनका उपदेश सुनकर भी चले जाते थे। तो बेटा, आज की वर्कशीट देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर बेटा आज की वर्कशीट में दिए गए हैं। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, विहार क्या होते हैं। विहार क्या होते हैं बेटा, देखो अभी आपके बताया गया कि विहार क्या होते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है आंसर नंबर 1, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए। या आप ऐसे लिख सकते हैं, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बनाए गए
बनाए गए स्थायी निवास को विहार कहा जाता है। इस तरह से लिख दीजिएगा। लैंग्वेज का फर्क है, अदरवाइज तो आंसर दोनों में सेम ही है। भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बनाए गए स्थायी निवास को विहार कहा जाता है। या आप ऐसे लिख रहे हैं भिक्षु भिक्षुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है, कोई फर्क नहीं है, लैंग्वेज का फर्क है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1। अब हम करते हैं आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया है। विहार का निर्माण कैसे होता था? तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है कि विहार का निर्माण कैसे होता था। तो शुरू में तो क्या थे, विहार जो थे लकड़ी से बनाए जाते थे। शुरू में विहार क्या थे, लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। इसके साथ आप ये भी लिखेंगे कि पश्चिम भारत में कुछ विशेषकर विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए। तो देखो कुछ अलग सा था, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। शुरू में जो विहार थे वो लकड़ी से बनाए गए, बाद में ईंटों से बनाए गए, और पश्चिम भारत में हमें ऐसा भी मिलता है कि कुछ विशेषकर विहार जो थे वो पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए क्या दिया गया, विहार के निर्माण में कौन सहायता करते थे? तो देखो बहुत अच्छे से यहाँ से आंसर करेंगे हम। इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।